तो लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था शेप्स और जरा सा हमने देख लिया था आइकॉन और 3D मॉडल्स। हम देखेंगे आज स्मार्ट आर्ट। ठीक है, तो स्मार्ट आर्ट आज का टॉपिक रहेगा। और फिर देखते हैं, आज तो चार्ट कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि चार्ट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आज हम चार्ट नहीं पढ़ेंगे। देखते हैं पहले स्मार्ट आर्ट कंप्लीट हो जाए, फिर देखते हैं क्या क्या कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्मार्ट आर्ट कुछ नहीं, सिंपल ग्राफिकली है ना, किसी पॉइंट्स को, लिस्ट को शो करने के लिए बनाया गया। जैसा आप लोगों ने कई बार देखा होगा बुक्स में, ज़्यादातर साइंस के बुक्स में, है ना, उन सभी में, या मैगजीन में या टीवी पे आप इस तरह से देखेंगे। जैसे इस पे अगर मैं क्लिक करूं तो ये ओपन हो गया। देखिए ऑल ऑल में सारे तरह के डिजाइन यहाँ पे दिख रहे हैं। दूसरा हमारे पास और क्या डिजाइन है, तो देखिए लिस्ट वाले। लिस्ट लिस्ट में आपको क्या मिलते हैं, लिस्ट की तरह किसी टेक्स्ट को आपने लिखता, जैसे आपको याद होगा 1 2 3 4 5, है ना, इस तरह से हमने लिस्ट में डालना सीखा था। वैसे ही अगर कुछ पॉइंट्स लिस्ट में लिख रहे हैं तो उसको बनाने के लिए ये अलग अलग डिजाइन दिए। ऐसे ही प्रोसेस वाले, है ना, जैसा आप लोगों ने साइंस में देखा होगा प्रोसेस वाले डायग्राम्स वगैरह इस तरह के, तो उसके लिए साइकिल, है ना, जैसे हम साइकिल जैसे इस तरह से राउंड में, जैसे हमने बताया, जैसे यहाँ बेबी चाइल्ड, है ना, इस तरह से हम राउंड पूरे लाइफ साइकिल को बता सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक हायरार्की बोलकर दिया हुआ है। इस हायरार्की, बाकी सब वैसे ही है, देखिए हर तरह के अलग अलग तरह के डिजाइन आपको, रिलेशनशिप वाले, मैट्रिक्स, पिरामिड, इस तरह के, है ना, हर जगह आप लोगों ने देखा होगा। ज्यादातर स्मार्ट आर्ट में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आता है तो हायरार्की का क्वेश्चन आता था, थ्योरी बेस्ड होता था तब। अब तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो गया, तो इस तरह क्वेश्चन तो आते नहीं है। तो थ्योरी बेस्ड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए हमेशा इसमें पूछा जाता था ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के बारे में। देखिए रखा हुआ है, ये लिखा हुआ, देखिए ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। तो इसके बारे में हमेशा क्वेश्चन आता था कि इसको कैसे बनाया जाता है। आप देख सकते हैं ये किस तरह से बना हुआ है, एक टॉप, उसके नीचे बॉटम की तरफ सारी चीजें फैली हुई हैं रूट की तरह। इस तरह के डिजाइन को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। तो सबसे पहला हम इसी को ही टेस्ट करेंगे, इसी को ही डिजाइन करना देखेंगे, बाकी सब आपको खुद ब खुद आ जाएगा। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पर ये ले लूँ, सबसे पहला वाला ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट का सिंपल वाला, ये मैंने क्लिक किया और फिर ओके किया। और जैसे ही मैं ओके करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पर ये आ गया। तो यहाँ पर दिया हुआ हमारे पास, जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट किया ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमको करना क्या है, यहाँ पे अपने टेक्स्ट वगैरह इसके अंदर डालने हैं। जैसे यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है टेक्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूंगा, क्लिक करूंगा और यहाँ पे हेडिंग दे दूंगा। जैसे मैंने हेडिंग दे दिया, मैं जैसे यहाँ पर दे देता हूँ, चलो CVRU हमारा यूनिवर्सिटी का नाम। ठीक है, फिर नीचे आता हूँ तो यहाँ पर एक सेकंड बॉक्स दिया हुआ जो देख सकते हो आप लोग, इससे लगा हुआ है ना, ये किसी और के अंदर नहीं है, देखिए, है ना, इनके बीच में मिडिल। तो यहाँ पे मिडिल पे ये एक्चुअल में असिस्टेंट, इसको क्या बोला जाता है, इस बॉक्स को असिस्टेंट। जैसे आप लोग देखते हो मैनेजर के असिस्टेंट होते हैं ना, इसी तरह से जो भी असिस्टेंट है उनको यहाँ पे डाला जाता है। तो जैसे मैं, चलो यहाँ पर हम डाल देते हैं आईसेक्ट। ठीक है, ये अब यहाँ पर नीचे मैं चला गया, यहाँ पे कोर्सेज का नाम मैं दे देता हूँ PGDCA, DCA, इसी तरह से CCA, ऐसे ऐसे हम बना सकते हैं। तो सिंपल तरीका हम इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, है ना, मेन हेडिंग और उसके नीचे इस तरह से स्ट्रक्चर में निकला हुआ, इसी को हम ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट कहते हैं। अब अगर मुझको यहाँ पर आप देख सकते हो ये बना दिया मैंने, अब मुझको करना क्या है, यहाँ PGDCA के नीचे, DCA के नीचे, ऐसे मुझको और नीचे की तरफ और हेडिंग्स देने हैं। जैसे क्या हेडिंग देना है, कोर्सेज के नाम, PGDCA में क्या क्या कोर्स है उसको भी मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, DCA में क्या है वो बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपल, आप देखेंगे ये सिलेक्टेड है और यहाँ सिलेक्टेड है, तो यहाँ ऊपर हेल्प के बाजू में आपको देखने को मिलता है स्मार्ट आर्ट डिजाइन फॉर्मेट, दो ऑप्शन आपको और मेन्यू मिल जाते हैं। आप इस मेन्यू में जाकर आप यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या क्या ऑप्शन मिलता है स्मार्ट आर्ट डिजाइन के अंदर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऐड शेप, है ना, सिंपल हमको ऐड शेप बोलकर दिया हुआ है। दूसरा ऐड बुलेट बोलकर, टेक्स्ट पेन बोलकर, फिर इधर प्रमोट, डिमोट, लेफ्ट राइट, ये सारी चीज हमको मिली है। तो सबसे पहला ऐड शेप, और ऐड शेप मतलब जैसे आपको यहाँ पर ऐड करने हैं, जैसे मैंने PGDCA सेलेक्ट किया, इसके नीचे मुझको ऐड करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर चला गया, यहाँ पे ऐड शेप, और इसको मैं क्लिक करता हूँ इस एरो पे, आप देखेंगे इसके अंदर और क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है।
तो सिंपल दिया देखिए ऐड शेप आफ्टर, तो उस शेप के बाद, है ना, या फिर बिफोर उसके पहले, है ना, इस तरह से आपको दिया हुआ है। दूसरा अबव ऊपर या फिर नीचे, इस तरह से। तो ऐसे आपके पास ये सारे ऑप्शंस है। और दूसरा एक असिस्टेंट भी ऐड कर सकते हैं, उसके लिए भी दिया हुआ है। तो सिंपल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऐड शेप आफ्टर, तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ, देखिएगा यहाँ पर एक और ऐड हो गया, देखिए के बाद। अगर इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और फिर ऐड शेप बिफोर, तो उसके पहले एक आ गया, देखिए, है ना। और ठीक इसी तरह से पीजीडी से सिलेक्टेड है और मैं इसको कर देता हूँ ऐड शेप अबव, तो उसके ऊपर आ गया, देखिए, है ना। और ठीक इसी तरह से मैंने पीजीडी से सेलेक्ट किया हुआ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐड शेप बिलो, तो देखिए उसके नीचे। तो आपको जिस जगह पे चाहिए, है ना, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो अभी मुझको जैसे बिलो चाहिए था, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, इसमें डाल दिया मैंने ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये। ठीक इसी तरह से मैंने फिर ये, चलो ओएस को ही सेलेक्ट रखता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे ऐड शेप बिलो कर देता हूँ। तो ओएस के नीचे आ गया, देखिए, है ना। किसके अंदर है अभी, ओएस के अंदर, ना कि पीजीडीसी है। पीजीडीसी के अंदर क्या है, ओएस। ओएस के अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया विंडोज, है ना, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज। इसी तरह से हम और क्या कर सकते हैं, मैं इसमें डॉस भी डालना चाहता हूं, तो मैं पहले ओएस को सेलेक्ट कर लेता हूं और फिर यहाँ पे कर देता हूँ ऐड शेप बिलो, तो एक और आ गया, देखिए। अब ये दोनों किसके अंदर है, ओएस के अंदर, डॉस, ये इस तरह से ऐसे हम ऐड कर सकते हैं ना। तो ऐसे हमको अगर शेप ऐड करने हैं तो इस तरह से यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, इसके लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, एक और चीज याद रखिएगा, अगर आप इस तरह से शेप ऐड करने, आप देख ही रहे हैं मुझको कितना दिक्कत हो रहा है। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद इसके नीचे ऐड करेंगे, फिर ओएस के अंदर डालना है तो ओएस को सेलेक्ट करना, फिर उसके अंदर लिखना। तो इस तरह से शेप ऐड करने में काफी दिक्कत जाता है। तो ज्यादा आसान कैसा होगा, तो ज्यादा आसान हमको होगा ये टेक्स्ट पेन से दिया हुआ, देखिए क्या ऑप्शन है हमारे पास, टेक्स्ट पेन। ये मैं क्लिक करता हूं तो एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, देखिए क्लिक किया, एक बॉक्स आ गया, देखिए इसके अंदर सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं। मैं क्या करता हूँ, चलो इन सब को हटा देता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट बटन दबाया, ये हट गया। अब मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा CVRU, ठीक है, और फिर एंटर किया। ये देखिए एक और बॉक्स आ गया, क्योंकि ये सेम लाइन पे चल रहा है ना, आप देख सकते हैं ये कहाँ पर चल रहा है, सेम लाइन पे, है ना। अब मैं इसमें टैब बटन कर देता हूँ, ये मैंने टैब बटन दिया, देखो अब यहाँ पर CVRU के अंदर वो बॉक्स चला गया। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पर, जैसे कोर्स, ठीक है, कोर्स बोलकर फिर एंटर किया। देखिए एक और बॉक्स आ गया, मैं फिर टैब बटन दबाता हूँ, वो उसके अंदर चला गया। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया PGDCA, एंटर DCA, फिर एंटर CCA, देखिए होता गया। अब PGDCA के अंदर चला जाता हूँ मैं यहाँ पर और इसके अंदर जाकर एंटर, टैब बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पे दे दिया मैंने, देखिए OS, फिर एंटर, इसको मैंने दे दिया विंडोज, टैब बटन देता हूँ, देखिए ये, देखिए विंडोज चला गया ओएस के अंदर, फिर एंटर, फिर मैंने लिख दिया डीओस डॉस, फिर डीसीए में चला गया, चलो डीसीए में नहीं जाता, फिर एंटर करता हूँ, बैक बटन दबाता हूँ, देखिए बाहर आ गया। और यहाँ पे मैंने डाल दिया जैसे कि MS ऑफिस, MS ऑफिस में फिर टैब बटन दबाकर फिर लिख दिया, देखिए वर्ड, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, देखिए। तो सारा चीज देखो कितनी जल्दी जल्दी बनता जा रहा है यहाँ पे। बस मुझको यहाँ टाइप करना है, टैब बटन यूज करना, और ये लिस्ट बनाना हमने पहले ही सीखा हुआ बुलेट्स एंड नंबरिंग में। तो इस तरह से आप बनाते जाइए, आपका यहाँ पे डायग्राम पूरा रेडी हो जाएगा। तो ये ज्यादा आसान है हमको अगर कभी इस तरह से डिजाइन करना, ना कि बार बार यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ ऐड शेप, फिर इधर बिलो शेप, उधर अप शेप, ये सब करते रहोगे तो आपका ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऐसे हम टेक्स्ट पेन का ज्यादा यूज करते हैं जब भी हमको इस तरह से डिजाइन करना होता है। ठीक, दूसरा हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ, देखेंगे यहाँ पे ये बुलेट्स, देखिए ऐड बुलेट्स, ये डिसेबल है ना, ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये हर एक डिजाइन पे काम नहीं करता। ठीक है, हर एक डिजाइन, जैसे हम कौन सा डिजाइन यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट का, तो इसके अंदर ये बुलेट्स काम नहीं करते हैं। किसी भी शेप को मैं क्लिक करूंगा, देखो ये काम नहीं कर रहा है। हाँ, किसमें काम करता है मैं अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगा। दूसरा यहाँ पे दिया है, देखिए प्रमोट डिमोट, किसी भी हेडिंग को, है ना, आप क्या करना चाहेंगे, उसको अप लेवल पे बढ़ाना चाहेंगे। जैसे ये ओएस, ओएस को मैं अप लेवल, PGDCA, DCA, CCA, इसी लेवल पे मैं लाना चाहता हूँ।
तो मैंने ये ओएस को सेलेक्ट किया और इसको प्रमोट बोला। देखिए पीजीडीसीए के लेवल पे आ गया, डीसीए सीसीए के लेवल पे ओएस आ गया। तो ऐसे एक लेवल ऊपर बढ़ाना या एक लेवल नीचे घटाना है तो डिमोट। नॉर्मल हम टैब बटन का यूज कर रहे थे, टेक्स्ट पैन में गए, हम इसको टैब बटन से क्या कर सकते हैं, बैक बटन, जैसे मैंने यहाँ पे विंडोज पे रखा, इसको मैं बैक बटन दबाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये फिर इसी के लेवल पे पहुंच जाएगा ना। तो ऐसे यहाँ पे टैब बटन का यूज करो या फिर यहाँ पर प्रमोट डिमोट का। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, फिर से मैंने ये सेलेक्ट किया, इसको मैंने कर दिया डिमोट, तो देखिए डिमोट हो गया। तो ऐसे प्रमोट डिमोट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसका एक लेवल अप या एक लेवल डाउन करने के लिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हो मूव अप मूव डाउन ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरह से हम किसी भी चीज को मूव अप डाउन कर सकते हैं। जैसे मैंने देखी पावर पॉइंट, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये मूव अप, देखिए वो ऊपर जा रहा है इस तरह से, है ना। इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे इस तरह से करने के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा ठीक यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लेआउट दिया हुआ है। लेआउट पे मैं क्लिक करूं तो यहाँ पर हमारे पास पहला स्टैंडर्ड, बोथ, लेफ्ट हैंगिंग, राइट हैंगिंग, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो मैं जैसे ये एमएस ऑफिस को सेलेक्ट करता हूँ सबसे पहला, ठीक है, आप सभी देख रहे हैं ये एमएस ऑफिस सेलेक्टेड है। और मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और इसको मैं स्टैंडर्ड, इस पे क्लिक किया तो देखिए वो किस तरह से अरेंज हो गया, है ना, इस तरह से। अभी इससे पहले कैसा था, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, देखिए इस तरह से। ये एक्चुअल में कैसा है, ये राइट हैंगिंग है। ये कैसा है, राइट हैंगिंग। अगर लेफ्ट हैंगिंग करूं तो ये सारी चीजें इस तरफ आ जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पर जाऊं और इसको मैंने लेफ्ट हैंगिंग कर दूं, देखिए, है ना। और इसी तरह से इसको मैं क्लिक कर दूं राइट हैंगिंग, तो देखिए उस तरफ। और इसी तरह से अगर बोथ बोलूं तो दोनों तरफ, देखिए दोनों तरफ चले गए। और स्टैंडर्ड बोलूं तो ये मैंने स्टैंडर्ड बोला तो सभी देखिए इस तरह से, जैसे यहाँ ऊपर देखिए इस तरह से बने हुए। तो ऐसा आप बना सकते हैं, जैसा आपको स्टाइल लुक चाहिए वैसा आप सेट कर सकते हैं। दूसरा आपके पास यहाँ पे दिया हुआ देखिए राइट टू लेफ्ट। तो सिंपल कुछ नहीं, जैसे एमएस ऑफिस सेलेक्ट है, मैंने इसको राइट टू लेफ्ट को क्लिक किया और ये देखिए इस तरफ आ गया इसका पोजीशन, एमएस ऑफिस डॉस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसको फिर से, अभी यहाँ पे राइट टू लेफ्ट लिखा है, ऐसा नहीं कि इसको लेफ्ट टू राइट करना होता तो ये लेफ्ट टू राइट लिखा होता, कुछ नहीं, इसी को दोबारा क्लिक कर दो, फिर से वापस देखिए ओएस विंडोज डॉस ये एमएस ऑफिस। तो इसको अरेंज कर देता है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसा अरेंज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे हम इसको बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा था ऐड बुलेट्स, इसका यूज मैं करके दिखा दूं पहले। ये मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर फिर से मैं चलता हूँ, यहाँ पर इंसर्ट स्मार्ट आर्ट, और मैं इसमें ले लूंगा लिस्ट। लिस्ट वाले में ये बड़ा वाला दिख रहा है, बड़े बड़े बॉक्स वाले, इसको मैं ले लेता हूँ और ओके करता हूँ। अब ये आ गया, अब इसको सेलेक्ट है तो देखो इसमें ऐड बुलेट काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐड बुलेट इसमें काम कर रहा है, इसको मैं क्लिक कर दूं और आप देखेंगे यहाँ पर आ गया बुलेट्स। अब मैं यहाँ पर यूज करना स्टार्ट कर दूंगा, जैसे मैंने डाल दिया वर्ड, एंटर किया, एंटर में काम दिखा नहीं रहा है, चलो ये अब आया, देखो ये बुलेट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बुलेट्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये हर एक में काम नहीं करता है ना, हर एक शेप में लेंगे तो उसमें वो डिसेबल रहता है, जिसमें काम करता है उसी में, जैसे मैंने दिखाया इसमें ये काम करता है, ठीक है। चला गया, चलो ठीक है। दूसरा यहाँ पर मैं फिर से चलता हूँ स्मार्ट आर्ट, और मैं फिर से ले लेता हूँ हायरार्की। और यहाँ पर देखो कई सारे और डिजाइन के हैं, मैं इसमें से कोई और डिजाइन ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर इसमें देखिए ये पिक्चर वाला है, इस बॉक्स के अंदर क्या रहेगा, फोटोज, ठीक है, इसके साथ फोटोज है। यहाँ पे टेक्स्ट का सब टाइटल भी आप डाल सकते हैं, उसका दिया हुआ देखिए, ये मैंने क्लिक किया और फिर मैं ओके करता हूँ, ये मैंने ओके किया, देखिए आ गया। इसमें किस तरह से, जैसे आप किसी का नाम, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रमेश, और यहाँ पे छोटे वाले बॉक्स में मैं गया, इसको क्लिक किया और इस पे मैं लिख दूंगा मैनेजर, है ना। इस तरह से आप टाइटल ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट लिखा उसका सब टाइटल, टेक्स्ट फिर सब टाइटल, ऐसा डिजाइन आप बना सकते हैं। या फिर पिक्चर वाला, आप यहाँ से देखो लेआउट यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं ना। यहाँ से मैं कोई पिक्चर वाला ले लूं, जैसे ये मैंने ये क्लिक किया, ये फोटो वाला देखिए,
इसमें फोटो ऐड कर सकते हैं आप। ये मैंने क्लिक किया इस पे, ये पूछा देखिए फ्रॉम अ फाइल, ये मैंने क्लिक किया और जहां पर भी फोटो है फोटो लगा दो इसमें से लेकर, जैसे मैंने वॉलपेपर्स और फिर यहाँ से मैं कोई फोटो, चलो ये मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट बोला और देखिए यहाँ पर वो फोटो ऐड हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फोटोज भी ऐड कर सकते हैं ना। तो वो चीज आप बदलना चाहें, लेआउट अलग डिजाइन चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आप इसका क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। ये सारा टोटल येलो कलर में, आप यहाँ यानी ब्लू कलर में, आप यहाँ पे जाइए, यहाँ से कोई दूसरा कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दूसरा आप लगाना चाहें तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन है अलग अलग कलर्स का, जैसा आप लेना चाहें वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है स्मार्ट आर्ट स्टाइल, ये मैंने क्लिक किया। यहाँ पे कुछ 3D इफेक्ट्स भी दिए हुए हैं। आप यहाँ पे माउस पॉइंटर मूव करेंगे तो आप पीछे देखेंगे अप्लाई होता हुआ दिखाई देगा। जैसे मैंने ये 3D वाला ले लिया, ये तो इस तरह से आप जो भी स्टाइल लेना चाहें 3D इफेक्ट वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं। मैंने ये क्लिक किया, चलो ये ले लिया, ये 3D इफेक्ट। अब ये सारा चीज करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन है, देखो रीसेट ग्राफिक। तो रीसेट ग्राफिक्स को अगर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वापस पहले जैसा, है ना। तो सिंपल, मैं फिर से दोबारा ले लेता हूँ यहाँ से 3D इफेक्ट, ये मैंने 3D इफेक्ट ले लिया। अब मैं चलूंगा यहाँ पर फॉर्मेट, ऊपर दिया हुआ है स्मार्ट आर्ट डिजाइन और उसके बाद दिया हुआ है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट के अंदर चलते हैं। तो फॉर्मेट पे मैंने क्लिक किया और आप देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे हमको मिल रहा है यहाँ पे कुछ ऑप्शंस, जिसमें दिया हुआ है सबसे पहला एडिट इन 2D। एडिट इन 2D मतलब 3D है, इसको पहले जैसा नॉर्मल नॉर्मल जो स्क्रीन पे आ रहा था उसी को हम 2D कहते हैं। तो अगर मैं इसको क्लिक करूं तो नॉर्मल हो जाएगा, देखिएगा ये मैंने क्लिक किया, देखिए पहले जैसा नॉर्मल। ठीक है, तो एडिट इन 2D। दूसरा यहाँ पे चेंज शेप भी दिया हुआ है, जैसे हमारा ये शेप कैसा है, हमारा ये रेक्टेंगल है ना, इसको मैं क्लिक करूं और यहाँ से शेप कोई दूसरा लेना चाहूं तो वो शेप ले सकता हूँ। ये मैंने क्लिक किया, देखिए शेप बदल गया। इस तरह से आप इसका क्या कर सकते हो, शेप भी बदल सकते हो, जैसा शेप चाहिए वैसा शेप ले सकते हो। दूसरा शेप का साइज बड़ा करना है तो देखिए लार्जर, इस तरह से आप बड़ा कर सकते हैं, स्मॉलर आप इससे छोटा कर सकते हैं, इसके लिए दिया। तो ऐसे हम शेप को साइज भी दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये सारे ऑप्शन याद होने चाहिए, हमने कल ही पढ़ा था ये सारा ऑप्शन। शेप के अंदर वही सेम शेप फिल, टेक्स्ट के लिए फिर पोजीशन, वही सेम सारा चीज यहाँ पर आप देख सकते हो। वही सेम चीज आपको फिर से दोबारा देखने को मिलता है, जिसको हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारा ऑप्शन यहाँ पर मिला। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इंसर्ट। दूसरा आपको यहाँ पे मैंने जैसे बोला चार्ट हम आज नहीं पढ़ेंगे, ठीक इसके नीचे दिया स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट जैसे मोबाइल पे भी आप लोग यूज करते होंगे, वही सेम चीज। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, स्क्रीन क्लैपिंग यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये आ गया स्क्रीन पे। स्क्रीन पे देखना अभी ये थोड़ा फेड जैसा कलर आ गया। अब यहाँ पे माउस पॉइंटर में प्लस का साइन है, आप क्लिक प्रेस करके जो भी एरिया आपको स्क्रीनशॉट लेना है उसको आप सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आप ये छोड़ दो, ऑटोमेटिक वो सारा चीज किस में आ जाएगा, पेज पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट इसके अंदर दूसरा हमको मिलता है यहाँ पे, ये देखिए ऑनलाइन वीडियो बोलकर दिया हुआ। ऑनलाइन वीडियो से मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको इंटरनेट से कोई वीडियो वगैरह लाना है तो उसके लिए दिया है। नेक्स्ट इसके आगे बढ़े तो हमको मिलता है यहाँ पर लिंक्स। देख सकते हैं यहाँ पर ये दिया हुआ हमको लिंक्स। जैसे आप इंटरनेट पे जब भी आप कुछ भी काम करते हो तो आपको हर चीज का लिंक देखने को मिलता है। आप किसी टेक्स्ट को क्लिक करते हैं वो किसी और जगह पे पहुंचा देता है ना। तो वही सेम चीज ये दिया हुआ है लिंक बनाने के लिए। वर्ड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, लिंक बना सकते हैं। किस तरह से, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सबसे पहला वाला ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है लिंक। और इस लिंक का नाम क्या है, एक्चुअल में नॉर्मल वर्ड लिखा हुआ है लिंक, लेकिन मैं माउस पॉइंटर इसके ऊपर रखता हूं तो आप देखना इसका नाम कुछ और शो करेगा, हाइपर लिंक। ठीक है, तो याद रखना लिंक खाली इसका नाम लिंक नहीं है, इसका नाम एक्चुअल क्या है, हाइपर लिंक। और उसका है देखो शॉर्टकट की कंट्रोल के। तो ये क्वेश्चन आ चुका है ना एग्जाम में कि हाइपर लिंक का शॉर्टकट की क्या है बोलकर, तो कंट्रोल के हाइपर लिंक का शॉर्टकट की है। लिंक किस लिए होता है, लिंक बनाने के लिए। तो जैसे हम यहाँ पे लिंक तैयार करके देखेंगे, तो सबसे पहले मैंने लिंक को क्लिक किया, क्लिक करते ही देखिए एक छोटा सा बॉक्स और आ गया। अब इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहला ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट टू डिस्प्ले। तो टेक्स्ट टू डिस्प्ले मतलब वो टेक्स्ट यहाँ पर लिखिए जो पेज पे दिखाई देगा। ठीक है, तो इस बॉक्स में हम वो चीज लिखेंगे जो पेज पे
जैसे हमारा ये पीछे व्हाइट कलर का पेज है, यहाँ पर कर्सर है, यहाँ पर क्या दिखाई देना चाहिए वो टेक्स्ट आपको यहाँ पर लिखना है। दूसरा आपको क्या ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीन टिप। तो स्क्रीन टिप क्या होता है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, आप यहाँ पे माउस पॉइंटर मूव करते हैं, यहाँ पे पिक्चर्स के ऊपर देखो एक मैसेज बॉक्स आया छोटा सा, इंसर्ट पिक्चर लिखा हुआ है, शेप्स के ऊपर रखता हूं तो देखिए ड्रॉ ए शेप ऐसा मैसेज आ रहा है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्क्रीन टिप। ठीक है, ये माउस पॉइंटर मूव करने पे जो बॉक्स ओपन हो रहा है मैसेज लिखा हुआ, उसी को हम कहते हैं स्क्रीन टिप। तो यही चीज बनाने के लिए तो मैं यहाँ पे लिंक्स इस पे क्लिक किया, सिंपल, और इसके अंदर मैं टाइप करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर टेक्स्ट टू डिस्प्ले यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसे यूनिवर्सिटी मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब जब भी यहाँ पर देखिएगा ये लिखा हुआ, ये कहाँ पर आएगा, पेज पे लिखा हुआ होगा। तो टेक्स्ट टू डिस्प्ले, वो टेक्स्ट मैंने लिखा जो पेज पे आना चाहिए, और जब मैं इसको इसके ऊपर माउस पॉइंटर रखूंगा तो क्या मैसेज आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन टिप पे गया, इस पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर मैंने क्लिक करते ही ये बॉक्स आ गया हमारे सामने। यहाँ पर मैंने लिख दिया, जैसे चलिए सेंटर नेम जेनी कंप्यूटर्स, ये मैसेज आना चाहिए। ठीक है, और फिर मैंने ओके कर दिया। तो सिंपल हमारा डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी ये लिखा हुआ पेज पे आएगा, और जब मैं माउस पॉइंटर उस पर रखूंगा तो सेंटर नेम जेनी कंप्यूटर्स ऐसा मैसेज आएगा, जैसे हम यहाँ पे माउस मूव कर रहे थे तो मैसेज आ रहा था। अब क्या होना चाहिए, दूसरा चीज, अब यहाँ पर जब मैं इस डॉक्टर सीवी रमन जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, और उसको जब मैं क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए। ठीक है, जब हम इसको क्लिक करेंगे माउस से तो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ लेफ्ट साइड में जाऊं तो देखिए लिखा हुआ लिंक टू एग्जिस्टिंग फाइल आर वेब पेज। या तो आप वेब पेज के साथ भी लिंक बना सकते हैं कि भाई इसको क्लिक करेंगे तो कोई वेबसाइट ओपन होना चाहिए, या फिर कोई फाइल ओपन होना चाहिए, इंटरनेट का पेज है ना। तो आपको उसका एड्रेस यहाँ पर देना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया w.cvru. मेरे ख्याल से इन, यही है शायद, मेरे ख्याल से cvru.in, ये सीवी रमन का साइट है, तो ये मैंने डाल दिया। तो जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो वो इसको क्या करेगा, इंटरनेट पे हम मुझको कहाँ ले जाएगा, ब्राउजर पे। ठीक है, तो वो एड्रेस मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे सिंपल इसको कर देता हूँ ओके। ये मैंने ओके किया, आप देख सकते हैं यहाँ पेज पे लिखा हुआ आ रहा है। और आप देखेंगे कभी भी इंटरनेट पे भी कोई भी टेक्स्ट अगर उसमें लिंक है तो इसी तरह से ब्लू कलर का होता है ना। और जब आप उसके ऊपर माउस पॉइंटर रखते हैं तो माउस पॉइंटर बदलकर फिंगर पॉइंटर में बदल जाता है। खैर यहाँ पे अभी नहीं बदला, अभी मैसेज लिखा हुआ आ रहा है, देखिए मैं माउस पॉइंटर उस पर रखता हूँ तो क्या मैसेज आ रहा है, सेंटर नेम जेनी कंप्यूटर्स, और वहां पे लिखा हुआ आ रहा है देखो कंट्रोल क्लिक। जब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाऊंगा तो देखो माउस पॉइंटर बदल जा रहा है, देखो फिंगर पॉइंटर में। और इसके बाद मैं क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, वो जो लिंक मैंने डाला हुआ है www.cvru.in, वो उसको ओपन करेगा। तो मैं अब इसको क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया। कुछ सिक्योरिटी के लिए मुझको पूछेगा, पूछा नहीं इसने, पूछना चाहिए, आप लोग देखना आपके कंप्यूटर में पूछेगा। ये सीवी रमन का मेरे ख्याल से ये वाला साइट नहीं है, चलो मैं इसमें चेक करता हूँ। गूगल AC.in है ना, AC.in, चलो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, क्लोज ऑल लिंक, और मैं इसमें चेंज कर देता हूँ AC.in, और फिर ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं क्लिक करता हूँ दोबारा, कंट्रोल बटन मैंने दबाया और इसको मैंने क्लिक किया। अब ये ओपन होगा, देखिएगा, देखिए cvru.ac.in। तो अब ये सीवी रमन का क्या करेगा, साइट ओपन कर देगा, देखिए साइट ओपन कर दिया। तो इस तरह से हम लिंक बना सकते हैं किसी वेब पेज के साथ, है ना, लेकिन उसका एड्रेस आपके पास क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ऐसे इंटरनेट के पेज के साथ हम लिंक बना सकते हैं। दूसरा, हम चाहें तो किसी फाइल के साथ भी लिंक बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक फाइल सेव कर लेता हूँ, जैसे ये हमारा फाइल है, इसको मैंने रेंट फोर, ये 4 पैराग्राफ है इसके अंदर, और मैं इसको सेव कर देता हूँ।
ये मैंने फाइल सेव किया और इसको मैं सेव कर देता हूँ दिस पीसी डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप पे मैंने इसको एबीसी नाम दे दिया। एबीसी नाम से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सेव हो गया, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। न्यू पेज ले लेते हैं हम, यहाँ पे न्यू, ये आ गया। अब यहाँ पे सिंपल मैं गया यहाँ पे इंसर्ट लिंक, और यहाँ पर फिर वही सेम चीज हम करते हैं, टेक्स्ट टू डिस्प्ले। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वर्ड नोट्स। ठीक है, तो ये वर्ड नोट्स बोलकर ये कहाँ पे लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर। और फिर मैं इसको लिंक बनाऊंगा किसके साथ, तो मैं यहाँ पर एड्रेस सेलेक्ट करूंगा। देखिए डॉक्यूमेंट्स, यहाँ से मैं चला जाता हूँ, कहाँ पे रखा मैंने, डेस्कटॉप पे। और क्या नाम से, देखो abc.toc रखा हुआ है। ये मैंने सेलेक्ट किया और फिर मैं कर दूंगा, आप चाहो तो स्क्रीन टिप डाल सकते हो, है ना, मैं नहीं डाल रहा अभी दोबारा। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, ये मैंने ओके कर दिया। देखिए वर्ड नोट्स बोलकर आ गया। अब मैं सिंपल फिर माउस पॉइंटर उस पर रखूंगा, कंट्रोल बटन क्लिक करने के लिए बोल रहा है। देखो मैंने कंट्रोल बटन दबाया, माउस पॉइंटर देखो फिंगर पॉइंटर में बदल गया। अब मैं क्लिक करता हूँ तो ये सिक्योरिटी कुछ पूछता ही है, सिंपल इसको हमको कुछ नहीं ओके करना है, यस। और देखिएगा हमारा वो पेज ओपन हो गया। देखिए abc.doc, जो हमने नोट्स लिखा हुआ था वो फाइल ओपन हो गया। तो ऐसे हम किसी दूसरे फाइल के साथ भी क्या कर सकते हैं, लिंक बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास लिंक, लिंक के अंदर और क्या दिया हुआ आप देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, यानी इसी डॉक्यूमेंट के अंदर। तो इसी डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीजें, ये मैंने क्लिक किया। हेडिंग्स, याद होगा हमने हेडिंग्स बनाना सीखा हुआ है। बुक मार्क, अभी सीखने वाले हैं हम लोग बुक मार्क। तो हेडिंग्स जो भी आपके बुक के अंदर यानी आपके पेज के अंदर हेडिंग्स हैं, उनका भी आप क्या कर सकते हो, लिंक बना सकते हो। कैसे, चलो चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल एक पैराग्राफ ले आता हूँ, रेंट फॉर, ये फॉर रेंट ये आ गया, कंप्यूटर ये मैंने दे दिया, और इन सभी को हेडिंग दे देता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया होम, और इसको हेडिंग वन, इसको भी सेलेक्ट, सभी को मैं हेडिंग वन ही बता देता हूँ। ये मैंने हेडिंग वन बता दिया। ठीक है, अब मैं पेज में थोड़ा सा नीचे चला जाता हूँ, नेक्स्ट पेज एंटर करते हुए दूसरे पेज पे आ जाता हूँ। ये मैं पहुंच गया नेक्स्ट पेज पे। देखिए पेज नंबर 2 पे यहाँ पे लिखा हुआ है बॉटम में पेज नंबर 2। ठीक है, इंसर्ट लिंक, और यहाँ पे लिंक मैंने लिख दिया जैसे कि, चलो कंप्यूटर बोलकर लिख दिया। ठीक है, कंप्यूटर, देख सकते हैं आप लोग कंप्यूटर बोलकर लिखा। और मैं चला जाऊंगा यहाँ पे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, ये मैंने क्लिक किया। देखिए हेडिंग, हेडिंग के नीचे वही सारे आ गए जो जो मैंने वहाँ पे हेडिंग बताया था, कंप्यूटर मॉनिटर, इस तरह से। तो मैं कंप्यूटर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया और फिर सिंपल मैं कर दूंगा ओके। ये मैंने ओके किया, देखिए आ गया। अब माउस पॉइंटर इस पे रखा, इस पे भी लिखा हुआ आ रहा, देखिए कंट्रोल क्लिक, ये मैंने कंट्रोल बटन दबाया और इसको मैं क्लिक, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये मुझको कहाँ पहुंचा देगा, सबसे ऊपर हेडिंग पे, कंप्यूटर वाले हेडिंग पे। ये मैंने रखा और ये मैंने क्लिक किया, देखिए पहुंच गया। तो इस तरह से लिंक बन गया एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर। तो सेम डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपको लिंक क्रिएट करना है तो किसके साथ, हेडिंग और दूसरा बुकमार्क। बुकमार्क आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी हम बनाना सीखेंगे। दूसरा लिंक के अंदर चले तो फिर तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ आप देखेंगे, हमको मिलता है क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आप यहाँ पे कोई ऐसा लिंक बनाना चाहते हैं जहां से आप क्या करो, उसको क्लिक करके नया डॉक्यूमेंट बना सको, तो इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो सिंपल मैं इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। सबसे पहले तो मैं कर्सर किसी खाली जगह पे रख लेता हूँ, ये यहाँ पर, ये आ गया इंसर्ट लिंक, और मैं चलूंगा क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट, ये क्लिक किया। यहाँ पर मुझको क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है, देखिए सबसे ऊपर टेक्स्ट, टेक्स्ट टू डिस्प्ले, तो क्रिएट न्यू, चलो फाइल,
ठीक है, या फिर हम लिख देते हैं क्रिएट न्यू वर्ड फाइल। ठीक है, इस तरह से। और उसका नाम क्या रखेंगे वो आप यहाँ पर दे सकते हो, उसका नाम क्या होगा, वो कहाँ सेव होगा ये भी लिखा हुआ देखो, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, आप अपना एड्रेस सेट भी कर सकते हो। तो इसका नाम हम रख देते हैं जैसे कि चलो एग्जाम्पल बोलकर लिख दिया मैंने। और फिर इसके नीचे देखो दो ऑप्शन है, व्हेन टू एडिट, यहाँ पे पहला ऑप्शन है एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर, बाद में, बाद में। ठीक है, बाद में आप कुछ करेक्शन करना चाहते हो, अभी सिर्फ क्या चाहते हो, इस नाम से क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए। दूसरा यहाँ पे एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ, यानी जैसे ही आप वहां पे क्लिक करोगे क्रिएट अ न्यू वर्ड फाइल, इस पे वो वैसे ही ओपन करके आपको दे देगा कि आप इसमें कुछ लिखना चाहते हो क्या। ठीक है, तो हम यही रख लेते हैं। ठीक है, और फिर मैंने ओके कर दिया, और ये मैंने ओके किया, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, इसको हटाते हैं पहले, देखिए ये आ गया। अब सिंपल इसको मैं क्लिक करूंगा तो न्यू फाइल ओपन होगा, देखिएगा माउस पॉइंटर्स पे रखता हूँ, देखिए हो गया कंट्रोल क्लिक, ये मैंने क्लिक किया और ये सिक्योरिटी यस बोला, और हमारे पास देखो न्यू पेज आ गया, और उसका नाम देखो यहाँ ऊपर दिखा रहा है एग्जाम्पल, यही नाम दिया था ना मैंने, तो उसी नाम से एक नया फाइल क्रिएट हो गया। तो ऐसे अगर आप न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए लिंक बनाना चाहते हो तो उसके लिए दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट इसके अंदर लिंक के अंदर हमको दिया हुआ है ईमेल, आप देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल वाला लिंक भी बना सकते हैं आप। लेकिन जैसा कि मैंने बहुत पहले भी बताया, अगर आपको ईमेल यूज करना है इस फैसिलिटी को कंप्यूटर के अंदर, तो पहले आपको अपना अकाउंट उसमें डालना होगा, ईमेल आईडी। जैसे आप मोबाइल मोबाइल में भी क्या होता है, आपको अपना ईमेल आईडी रजिस्टर करना पड़ता है ना, तब जाकर आप उसके ईमेल एड्रेस वगैरह यूज कर पाते हो। तो वही सेम चीज यहाँ पर भी, सिंपल ये मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही आपको देखिए ये आ गया ऑप्शन। तो सिंपल टेक्स्ट टू डिस्प्ले, उसमें वही टेक्स्ट लिख दो जो आपको पेज पे देखना है, और जिसको आपको ईमेल करना है उसका एड्रेस यहाँ पे लिख दो, सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दो, बस इतना चीज हमको करना होता है, और फिर हम ओके करके इसको सेट कर सकते हैं। और फिर जब भी क्लिक करेंगे वो सीधा हमको पहुंचा देगा, कहाँ पर पहुंचा देगा, आउटलुक पे। हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है इसके अंदर आउटलुक बोलकर, उसी के अंदर हमको क्या करना होता है, अपना ईमेल आईडी सेट करना होता है। आगे चल के हम आउटलुक का एक क्लास करेंगे जिसमें हम अपना ईमेल आईडी कैसे सेट करते हैं वो सीखेंगे। तो अगर आपने आउटलुक में अपना ईमेल आईडी वगैरह सेट करके रखा हुआ है, अपना अकाउंट वगैरह डाल के रखा हुआ है, तब जाकर आप इस ऑप्शन को यूज कर पाएंगे, नहीं तो फिर इस ऑप्शन को आप यूज ही नहीं कर सकते। इस ऑप्शन को क्या, कंप्यूटर के अंदर जहां पर भी ईमेल वाला ऑप्शन होगा वो सारे ऑप्शन आप यूज नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपना आईडी इसमें सेट करना होगा, किसके अंदर, आउटलुक के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास लिंक बनाने के लिए ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है बुक मार्क। बुक मार्क, जैसे मैं अभी अभी बार बार बुक मार्क आ रहा था, एक्चुअल में ये क्या होता है, जैसे आप कोई बुक पढ़ते हो, है ना, जैसे आप स्कूल कॉलेज का बुक आप पढ़ रहे हो, पढ़ते वक्त आप क्या करते हो, पढ़ने के बाद ऐसा तो नहीं होता कि हम पूरा बुक पकड़ लेते हैं और पूरा खत्म होने के बाद ही उठते हैं। कभी ना कभी हमको क्या होता है, कुछ देर हम पढ़ते हैं, 1 घंटे आधे घंटे पढ़ते हैं और फिर बंद करके रख देते हैं। लेकिन बंद करके रखते वक्त हम क्या करते हैं, एक मार्किंग कर देते हैं, पेज को फोल्ड करके रख देते हैं, या फिर पेन या पेंसिल वहां पे लगा देते हैं। क्यों इस तरह से करते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमको पढ़ना हो तो आसानी से उसको ओपन कर सकें। या कई दफा क्या होता है, जैसे आप पढ़ रहे हो, कोई और फ्रेंड आपसे मिलने आ गया, तो आप क्या करोगे, उसको बुक को बंद करके रखने की जगह पे आप उसको मार्क करके रख दोगे, ताकि उसके जाने के बाद फिर आप उस जगह से फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो वैसे ही ये बुक मार्क दिया हुआ है, आप क्या कर सकते हो, मार्क करने के लिए उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, है ना, आप पहुंचने के लिए, उस जगह पे तुरंत पहुंचने के लिए आप क्या करते हो, बुक मार्क सेट करते हो। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ, सबसे पहला ले लेता हूँ मैं एक पेज, रेंट यहाँ पर मैंने ले लिया, जैसे 6 ये। अब मैं किसी वर्ड को, चाहो तो आप वर्ड को बुक मार्क करना चाहो तो वर्ड को कर सकते हो, चाहे तो पैराग्राफ को करना चाहो तो पैराग्राफ को भी कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पावरफुल, इसको मैं करता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं बुक मार्क में चलता हूँ, क्लिक किया, और बुक मार्क में यहाँ पे मुझको सिंपल इसको क्या मार्क देना चाहते हो, क्या नाम देना चाहते हो, वो लिखने के लिए पूछ रहा है। और यहाँ पे याद रखिएगा, नेम देने का तरीका, कभी भी नाम स्टार्ट नहीं होना चाहिए किसी भी नंबर से। जैसे मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ, यहाँ पर देखो ऐड, ये अभी एक्टिव नहीं है ना, अगर मैं यहाँ पे 1 ऐसा दूं तो भी एक्टिव नहीं हो रहा, देखिए, है ना। तो नंबर से कभी भी कोई नाम नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा, जैसे मैंने कैरेक्टर दिया ए, डबल ए दे दिया, चलो तभी एक्टिव हो गया, मतलब मैं दे सकता हूँ डबल ए। लेकिन अगर नाम के बीच में मैं गैप दे दूं और फिर टाइप करूं, तो देखो इसमें जो गैप दिया तो ये एक्टिव नहीं है, देखिए अब, मतलब कोई भी नाम उसके अंदर बीच में गैप नहीं होना चाहिए।
और कोई भी नाम क्या नहीं होना चाहिए, स्टार्ट नहीं होना चाहिए नंबर से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल इसको नाम दे दिया, चलो पावरफुल ही नाम दे दिया मैंने, और फिर इसको मैं कर दूंगा ऐड। फिर इसी तरह से थोड़ा मैं नीचे चला जाता हूँ, फिर मैंने यहाँ पर चलो ले लिया वीडियो, इस वीडियो को मैंने डबल क्लिक किया और इसको भी मैं कर देता हूँ बुकमार्क। ये मैंने बुकमार्क पे क्लिक किया और इस पे नाम दे दिया मैंने वीडियो, और इसको भी ऐड कर दिया। तो जब जब आप ऐड करोगे वो क्या हो जाएगा, उस लिस्ट के अंदर ऐड होता जाएगा। देखिए बुकमार्क, उसके अंदर देखो पावरफुल और वीडियो, ये दोनों नाम यहाँ पर ऐड हो गए। अब इसको यूज कैसे करेंगे, तो इसका लिंक हम तैयार कर सकते हैं। कैसे लिंक तैयार कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे पेज के नीचे चला जाता हूँ, एंटर करते हुए इसका लिंक तैयार करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, हमको यूज करना पड़ेगा लिंक, हाइपर लिंक। हाइपर लिंक का ही इस्तेमाल करके हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे रखा, ये रहा लिंक, लिंक पे गए, अभी अभी मैंने बताया था प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, ये मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे आ गया बुकमार्क के अंदर पावरफुल और दूसरा वीडियो। अब इसको सेलेक्ट करके आप लिंक तैयार कर सकते हैं। दूसरा चीज किस तरह से और हम उस लिंक तक पहुंच सकते हैं बुकमार्क के, तो याद होगा हमने पढ़ा था होम, और होम के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है गो टू। होम के अंदर हमको क्या ऑप्शन मिलता है, गो टू। तो गो टू से हम क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे अब यहाँ पर गो टू के अंदर हमको क्या क्या ऑप्शन मिल रहे हैं, देखिए बुकमार्क, याद है गो टू किस लिए काम करता है, जंप करने के लिए। और हमने दो बुकमार्क बनाए हुए हैं, तो बुकमार्क को अगर मैं क्लिक करूं तो देखिए यहाँ पर मुझको शो हो रहा है लिस्ट में, एक पहला पावरफुल और दूसरा वीडियो, देखिए आ गया। तो सिंपल मुझको जिस पे जंप करना है, मैं पावरफुल पे जाना चाहता हूं तो पावरफुल सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद मैं कर दूंगा गो टू। गो टू करते ही देखिए मुझको पहुंचा दिया, देखिए इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे सेलेक्ट कर लूं वीडियो और गो टू करूं तो देखिए वीडियो पे पहुंचा दिया। तो ऐसे जिस लोकेशन को आपने बुकमार्क करके आपने मार्क कर दिया है उस पे आप इस तरह से जंप कर सकते हैं, या फिर लिंक भी तैयार कर सकते हैं हाइपर लिंक में, ठीक है। इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक ऐसे ही हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है जिसका नाम है क्रॉस रेफरेंस। ये मैं चलता हूं, दिया हुआ हमको यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस किस लिए है, सेम जैसे लिंक था वैसे ही, लेकिन इसमें क्या है, हम पेज के अंदर ही क्या कर सकते हैं, लिंक बना सकते हैं। किन किन चीजों का लिंक तैयार कर सकते हैं, मैं इसको क्लिक करता हूं तो आप इसके लिस्ट में देख सकते हैं हम किन किन चीजों का, हेडिंग का लिस्ट, इसका लिंक बना सकते हैं, बुकमार्क का लिंक बना सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे फुटनोट क्या होता है, एंड नोट क्या होता है, इक्वेशन, फिगर, टेबल, इस तरह से इन सभी काम क्या कर सकते हैं, लिंक तैयार कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी अभी बुकमार्क दिया हुआ, तो बुकमार्क को मैंने क्लिक किया, देखिए मैंने दिया पावरफुल वीडियो। अब मैं इसको सिंपल, ये मैंने पावरफुल को सेलेक्ट किया और इंसर्ट बोला, इंसर्ट किया तो देखिए ये यहाँ पे आ गया। इसी तरह से मैंने वीडियो को सेलेक्ट किया और फिर इंसर्ट, क्लोज, ये आ गया। देखिए अब मैं माउस पॉइंटर इस पे रखता हूँ, देखो लिखा हुआ आ रहा है कंट्रोल क्लिक, तो मैंने कंट्रोल बटन दबाया और ये फिंगर पॉइंटर आ गया। अब इसको जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मुझको वो ऊपर जहां से इसका मार्किंग है वहां पहुंचा देगा। देखिए मैंने इसको क्लिक किया, ये पहुंच गया देखिए पावरफुल पे। सेम ऐसे ही वीडियो पे रखा, क्लिक किया और ये मुझको वीडियो पे पहुंचा दिया। तो इसी तरह से, तो याद रखिएगा क्रॉस रेफरेंस सेम डॉक्यूमेंट के अंदर ही काम करता है, और किसके लिए, हेडिंग, बुकमार्क और भी फुटनोट, एंड नोट, वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे तो एक हेडर फुटर है, फुटनोट, एंड नोट, है ना। इस तरह से इक्वेशन, इक्वेशन हम यहीं पे पढ़ने वाले हैं, आप देख सकते हैं ये दिया हुआ इक्वेशन, है ना। दूसरा हमारे पास क्या, टेबल, इन सभी चीजों के साथ लिंक बनाने के लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ। तो ये तीनों चीजें किस चीज के में यूज होती हैं, ज्यादातर लिंक क्रिएट करने के लिए। तो पहला हाइपर लिंक है, दूसरा बुकमार्क और तीसरा क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। तो इन चारों चीजों को, स्मार्ट आर्ट और ये लिंक्स, इनको करके आज आप लोग देख लो, है ना। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो फिर।